brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बिहार में होना है चुनाव और उससे पहले कांग्रेस काफी एक्टिव मोड पे है और आरजेडी भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है उनकी मौजूदगी है। कई सारे विषय हैं जिस पर चर्चा हो रही है। सीएम फेस सबसे पहला मुद्दा, दूसरा सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला क्या होगा और इस बार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में क्या सब कुछ ध्यान में रखा जाएगा। तो तमाम बातें जिस पर ये पहली चर्चा आप कह सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौसमी सिंह हैं, इंडिया टुडे के एडिटर हैं और कांग्रेस बीट को बखूबी आप जानती हैं, अंदर खाने की सारी खबर आपको पता है। इस मीटिंग का फलसफा क्या होगा मैम? देखिए, बड़ी बैठक है क्योंकि पहली बार हो रही है इस तरह की बैठक। पहले राहुल गांधी गए थे अभी बीच में बिहार, तो लालू यादव से जाके मिले थे, लेकिन चुनावी चर्चा कुछ नहीं हुई थी। तो अब चुनाव सर पे है और पिछले जो पास्ट है उसमें राजद के साथ थोड़ा तालमेल में दिक्कतें आई हैं। कई बार ऐसा हुआ है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, राजद ने पहले ही सीटों का ऐलान कर दिया। पिछले लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव में आपको याद है कि पूर्णिया से पहले ही ऐलान कर दिया था और 2-3 और सीटों से ऐलान कर दिया था। और राजद ने अपना उम्मीदवार, जहां कांग्रेस को लग रहा था कि उसके पास एक मजबूत दावेदार है, तो उन सब दिक्कतों को आयरन आउट करने के लिए तेजस्वी यादव और खरगे साहब बैठे हैं। राहुल गांधी भी मौजूद हैं और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का इक्वेशन भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव को अपना गुरु भी मानते हैं, कह चुके हैं, चाणक्य हैं वो राजनीति के, मटन पका चुके हैं राहुल गांधी। तो अब लिट्टी चोखा पे चर्चा के अलावा और भी कुछ इंटरेस्टिंग चर्चाएँ हो रही होंगी। तमाम मुद्दे हैं जो अभी तक टच्ड नहीं है और शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड कर सकता है। मौसमी, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस के जो बिहार लीडर्स हैं उन पे भरोसा नहीं है? केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक करने की क्या जरूरत आ गई? अल्लावरू जब वहाँ पर उनकी एंट्री होती है, मुलाकात नहीं करते हैं ना लालू प्रसाद यादव से ना तेजस्वी यादव से। देखिए, कहीं ना कहीं जो घटक दल है उनको इस बात के लिए वो लोग पर्टिकुलर रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं कि वो महाराष्ट्र में भी ये दिक्कतें आई थी जब संजय राउत ने बोल दिया था कि हम महाराष्ट्र के यूनिट से नाना पटोले से बात नहीं करेंगे, हम दिल्ली से बात करेंगे। तो वो एक अथॉरिटी का भी रहता है क्योंकि आपको पता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं बिहार में वो अपने आप में अथॉरिटी नहीं है, चाहे वो अल्लावरू हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, और वो जाके अपनी लीडरशिप से बात करेंगे। और यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन भी घटक दल नहीं चाहते और सम्मान भी चाहते हैं। तो वो यहाँ पे यही वजह है कि राहुल गांधी और खरगे साहब से मुलाकात करके जो मोटी बातें हैं, जैसे कितनी सीटें मिलनी हैं, उस पर तय किया जाएगा। किनको किनको देंगे, जाति समीकरण क्या बैठ रहे हैं, क्लैश ना हो इंटरेस्ट का, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो दरअसल इसके लिए राहुल गांधी और खरगे साहब की रजामंदी ज़रूरी है। उसके बाद आगे का रोड मैप बाकी लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब ये भी होता है कि ये लोग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं। तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूरी कमान संभाल रहे हैं राजद की, तो उनको लगता है कि हम भी अपने पार्टी के लीडर हैं और ये लोग हैं, तो उन्हीं से पहले बातचीत की जाए। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव खुद को प्रोजेक्ट कर चुके हैं कि वो सीएम फेस होंगे, कई बार उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जरूर इनकार किया जा रहा है कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे। अभी रजामंदी कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही है। आपको लगता है कि मुश्किल होगी तेजस्वी यादव को कन्विंस करने में? देखिए, पेच तो इस बात पे फंसा है कि अनाउंस किया जाए या नहीं। अब उसमें दिक्कत ये नहीं कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव से दिक्कत है या कोई संशय है कि इंडिया ब्लॉक का कि अगर आपस में क्या कि चुनावी घमासान में तेजस्वी नंबर 1 पोजीशन पे नहीं है, वो है, लेकिन उनको चेहरा ऐलान करना अपने आप में कई मायने रखता है। कंसोलिडेशन ऑफ यादव वोट तेजस्वी के प्रति होगा, लेकिन उतना ही तेजस्वी अभी भी या राजद अभी भी सिर्फ MY का कॉम्बिनेशन अपने साथ रख पाई है, तो उतना ही कंसोलिडेशन नॉन यादव OBC का वोट NDA की तरफ होगा जैसे ही आप तेजस्वी यादव के चेहरे का ऐलान कर देते हैं। तो क्या सबको एक साथ लेके एक साझेदारी में लड़ा जाए और उसके बाद नंबर आएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग अंदर हो जाए और तब तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया जाए। उनके कद काट के से बड़ा और कोई नेता तो इंडिया ब्लॉक में इस वक्त है नहीं। लालू यादव की तबीयत खराब रहती है और वो सबसे बड़ा प्लेयर है राजद, तो नंबर आएंगे तो तेजस्वी यादव हो सकते हैं,
लेकिन उसमें ये भी भीतर खाने बहुत सारे कयास लगाने को लग रहे हैं कि चिराग पासवान एंगल भी हो सकता है, कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के इक्वेशंस बहुत अच्छे हैं। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी काफ़ी सेटल्ड है एनडीए में, लेकिन बिहार में पलटू राम नेताओं का दौर तो चल ही रहा है, आपने देखा है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खिचड़ी पक सकती है। वो खिचड़ी पकाई जा रही है अभी भीतर, ये नहीं पता। अच्छा, 2020 की अगर बात की जाए, कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ती है, 19 पे जीत पाती है, हालांकि अभी 16 हैं विधायक। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल नहीं होगी कि कांग्रेस उतनी बार्गेनिंग कर पाती है या नहीं कर पाती है? विश्वास करना, भरोसा करना, सीट क्या लग रहा है बंटवारे में कांग्रेस कितनी हद तक सफल हो पाएगी? मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस ज़्यादा ऐठन दिखाएगी और ज़्यादा सीटें मांगेगी। वो इसलिए कि राहुल गांधी ने खुद ही बिहार के यूनिट को कहा कि कोई भी जो कमज़ोर होता है उसकी इज्जत नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि राजद आपकी इज्जत करे तो आपको उसको कमाना पड़ेगा। आप अपने संगठन पे काम कीजिए, जो सीटें मिली उनको मजबूत कीजिए, लड़ाई लड़िए, और जब कुछ अच्छा करेंगे तब अपने आप ही आपका जो सहयोगी आपकी इज्जत करेगा। तो नोबडी ऑनर्स द वीक, ये राहुल गांधी की लाइन है। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे राहुल गांधी को लगता है 3 चुनाव हारने के बाद विधानसभा के, अब उनके पास, उनकी पार्टी के पास एक करो या मरो की स्थिति है, ये दिखाने के लिए कि इंडिया ब्लॉक के साथ की जो टीम है वो चुनाव जीत भी सकती है। सिर्फ लगातार 3 चुनाव हारे हैं, और उसमें आप देखिए कि महाराष्ट्र का चुनाव हो वो हारे हैं, इंडिया ब्लॉक हारा है। दिल्ली में लड़ाई आपस में लड़ ली इसलिए हार गए वो, और कांग्रेस हरियाणा में अकेले हार गई। तो मतलब पूरी तरह से एक तरीके से ट्रिपल हैट्रिक हो गई है हार की, और इसलिए कांग्रेस के पास बार्गेनिंग ज़्यादा टूल्स नहीं है और वो करना भी नहीं चाहती। आपको क्या लगता है, लोकसभा में 3 ऐसी सीटें थी जिसमें क्लैशेस आपने बताया भी कि पूर्णिया कितना नुकसान सहना पड़ा है तेजस्वी यादव को। कांग्रेस को अगर वो सीट देते, मे भी कहीं निर्दलीय वो उतरते नहीं अगर पप्पू यादव, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की ये जीत होती पूर्णिया से। तेजस्वी ने ये सीख ली होगी, शायद इस पे चर्चा होगी इस बार कि कांग्रेस जो चीज़ें चाहती है कि जहाँ पे वो मजबूत पोजीशन में है, अगर वो लिस्ट देती है, क्योंकि इस बार लिस्ट दिया गया है बिहार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को 40 कुछ सीटें हैं, तो उन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहे, तेजस्वी हामी भरेंगे? मुझे लगता है कि देखिए, एक नेता ने बहुत दिलचस्प बात मुझे कही कि आगे की लड़ाई कांग्रेस के लिए अपने ही दलों से है, अपने ही सहयोगियों से है। कांग्रेस को अगर यूपी में अच्छा करना है तो उसके आगे की चुनावी लड़ाई सपा से होगी, और अगर बिहार में उसको अच्छा करना है तो उसकी लड़ाई आगे 10 साल में भी राजद से होगी। तो एक तरीके से कांग्रेस के लिए बहुत कैच-22 सिचुएशन है, और यही वजह है कि आप देखिए तेजस्वी यादव, और दूसरी बात है ईगो की। यहाँ पे लालू यादव या तेजस्वी यादव इस बात को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव की जगह और कोई हो सकता है। मतलब कन्हैया हो, पप्पू यादव हो, फॉर दैट मैटर चिराग पासवान, उनकी लीग या उनकी एज के कोई भी नेता लालू यादव या राजद टॉलरेट करने की लिमिट बड़ी कम है, मतलब पेशेंस लेवल बहुत कम है। इसकी एक बानगी हमने देखी जब कन्हैया कुमार की यात्रा हो रही थी बिहार में, सीपीआई-एमएल के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी नेता हैं, वो शामिल होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आमंत्रण के बाद भी नहीं पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं कन्हैया को लेकर भी क्लैशेस है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल वही बात मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे कई कांटे की चीज़ें हैं जो आपसी मनमुटाव है, और वो होता भी है। लेकिन ये एक बात, एक लकीर लालू यादव और तेजस्वी यादव क्लियर खींचना चाहते हैं कि बिहार में कोई नेता है तो वो कोई नेतृत्व है तो वो तेजस्वी यादव का है, और उसके नीचे ही उसी के छतरी के तले बाकियों को आगे चलना पड़ेगा। उनको दिल विल हैव टू फॉल इन लाइन। और ये कन्हैया कुमार को राहुल गांधी का साथ मिला है, उनकी पसंद है, कई लोग कहते हैं ब्लू आइड बॉय हैं। तो जयराम रमेश कह चुके हैं कि वो सबसे पॉपुलर नेता रहे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के अलावा। बाद में उनने वो राइडर ऐड किया था,
क्योंकि बहुत सारा अंदरूनी ही बवाल खड़ा हो गया था। तो कन्हैया को लेके कांग्रेस के भीतर भी काफ़ी लोगों को संशय है कि एक ही नेता को क्यों भाई कांग्रेस में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक ही नेता बचा है क्या कांग्रेस में। और कन्हैया के साथ जो रेला और मेला पहले होता था, क्या वाकई में है? कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि कन्हैया में कितना दम है, ये आप दिल्ली चुनाव में भी देख चुके हैं। तो बाकी लीडरशिप को आप क्यों साइडलाइन कर रहे हैं? कौन आपको एडवाइस कर रहा है? इसको लेके कई लोग ने अपना विरोध दर्ज किया है। तो एक तो कांग्रेस धड़े में ही कन्हैया को लेके बवाल है, और ऊपर से तेजस्वी और राजद में भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है कन्हैया को लेके, क्योंकि कन्हैया तीखा बोलते हैं, काफ़ी विरोध कर चुके हैं लालू और तेजस्वी का, जब लेफ्ट में भी रहे उससे पहले भी। तो वो बात है, और शायद उन मुद्दों पर चर्चा अंदर भी होगी कि एक साझेदारी की तरह एक क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे, जातिगत जनगणना पे क्या रवैया रहेगा। इन सब चीज़ों पर भी टिकट बंटवारे के अलावा चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना होगा कि बहुत बेहतरीन ढंग से आपने हमसे सारे सवाल पूछे, और इसी तरह से आप लगातार बिहार की चर्चा करते रहिए। थैंक यू सो मच मैम। तो देखना होगा कि अब आगे की रणनीति, महागठबंधन की साझेदारी जो रणनीति की बात हो रही है, कंबाइन रूप से रणनीति की बात हो रही है, वो क्या होगी। 17 अप्रैल को बिहार में जो चर्चा होनी है, जो बैठक होनी है, उससे कई तस्वीरें जो हैं वो साफ होती नजर आएंगी। बहरहाल उत्पल के साथ रजा शर्मा, दिल्ली।